डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैंने आपको दैट का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में पढ़ा रहा हूँ। तो इसमें अगला रूल है, इसी में अगला रूल है कि इंडिफिनिट प्रोनाउन के बाद, इंडिफिनिट प्रोनाउन के बाद दैट रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। इंडिफिनिट प्रोनाउन के बाद अब हमें ये देखना होगा कि इंडिफिनिट प्रोनाउन है कौन कौन। तो ये तीन शब्द और चार शब्दों से मिलकर बनते हैं। सम, एनी, एवरी और नो। इसके साथ आप जोड़ लो वन, बॉडी और थिंग। अब इनसे कम्बिनेशन बनाएंगे आप जब कंपाउंड वर्ड, तो ये हो जाएगा समवन, एनीवन, एवरीवन, नोवन, समबॉडी, एनीबॉडी, एवरीबॉडी और नोबॉडी। फिर इसे थिंग से जोड़ेंगे तो समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग एंड नथिंग। तो ये कुल मिलाकर ये 4, 8 इसमें पढ़ रहे हैं और 4 यहाँ पढ़ रहे हैं। कुल मिलाकर ये 12 हो रहे हैं। तो इन सभी के बाद, 12 के बाद जब हमें रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करना होगा तो हम दैट का यूज करेंगे। जैसे देयर was no one in the village who could help you. There was no one in the village who could help you. गांव में कोई भी नहीं था जो तुम्हारी मदद कर सकता था। अब यहाँ पर रहा, मैंने हु का यूज़ किया, इट इज़ रॉन्ग। इसे जब हम स्पॉट एरर में देखेंगे तो ये रॉन्ग शो होगा। क्यों? क्योंकि ये नो वन के बाद आ रहा है। अगर नो वन के बाद हमें रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करना है तो यहाँ पर हु के स्थान पर दैट का प्रयोग होना चाहिए। क्लियर है? कुड के बाद हेल्प लगा दीजिए। कुड के बाद हेल्प, कुड हेल्प यू, यहाँ पर बढ़ा लो आप, कुड हेल्प यू। हो गया यहाँ क्लियर? तो देयर वाज नो वन इन द विलेज हु कुड हेल्प यू। गांव में कोई भी नहीं था जो तुम्हारी मदद कर सकता था। तो ये रहा आपका हु के स्थान पर दैट का प्रयोग होगा। ये व्यक्ति सूचक प्रोनाउन आया। अब हम देते हैं एक वस्तु सूचक का। देयर वाज नथिंग in that market which we could buy for lunch। अब यहाँ देखिए, देयर वॉज नथिंग इज इंडिफिनिट प्रोनाउन, और इसके बाद विच शब्द रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज हुआ। तो ये जो रिलेटिव प्रोनाउन विच है ये भी गलत है। यहाँ पर क्या होना चाहिए? तो यहाँ पर विच के स्थान पर दैट होगा। अब आपको ये देखना है कि यहाँ भी दैट आया, यहाँ विच आया है। आप सोचोगे कि ये दैट भी जो है कंजंक्शन का काम कर रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। तो यहाँ पर दैट जो है वह रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है, ये किसी नाउन के पहले है। और जब दैट का प्रयोग किसी नाउन के पहले होता है तो वह डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है। तो पहला दैट जो है ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, न कि कंजंक्शन है। कभी कभी लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये भी दैट है तो यहाँ दैट है, दो दैट कैसे आ जाएगा। बात समझ में आया?
तो यहाँ पर विच जो है ये कंजंक्शन के रूप में आया है, ये नहीं, क्योंकि इसके बाद नाउन आया है। नाउन होने के कारण ये दैट जो है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, न कि कंजंक्शन या रिलेटिव प्रोनाउन है। हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है विच, तो विच के स्थान पर हमें दैट का प्रयोग करना है। क्लियर? दैट एज अ रिलेटिव प्रोनाउन। अभी आपको मैंने बताया कि इंडिफिनिट प्रोनाउन के बाद आने वाला रिलेटिव प्रोनाउन दैट होता है। इसके अतिरिक्त जानो आप लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल। ये लिटिल शब्द जो है यह क्वांटिटी भी शो करता है, क्वालिटी भी शो करता है। इससे भी अनिश्चित मात्रा का बोध होता है। तो ये भी इंडिफिनिट के अंतर्गत आता है, इंडिफिनिट एडजेक्टिव के अंतर्गत आता है। और आपको पहले मैंने आपको बताया है फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू, यह नंबरल एडजेक्टिव के अंतर्गत आता है। ये भी इंडिफिनिट है, ये भी इंडिफिनिट है। और आपने प्रोनाउन पढ़ा इंडिफिनिट प्रोनाउन, वो भी इंडिफिनिट है। यानी कि इंडिफिनिट एडजेक्टिव हो, नंबरल हो या क्वांटिटी को शो करने वाला हो या इंडिफिनिट प्रोनाउन हो, इन सभी के बाद क्लू दिया मैंने कि इन सभी के बाद, इंडिफिनिट सभी के बाद जो रिलेटिव प्रोनाउन आएगा वह दैट आएगा। रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में दैट आएगा। राइट? अब आपको एग्जाम्पल दे देते हैं। ये देखो आप, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल का एक अपना यूज भी होता है। जब ये एडजेक्टिव का टॉपिक पढ़ाएंगे तो लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल और फ्यू, द फ्यू में क्या डिफरेंसेस है, ये एडजेक्टिव के टॉपिक में जाएगा। अभी आप केवल रिलेटिव प्रोनाउन को पढ़ रहे हैं, तो इनके बाद रिलेटिव प्रोनाउन आता है, हमें सिर्फ इतना ही देना है। जैसे देयर इज a little water, little water in the bottle, in the bottle that you can take। देखो, there is a little water इन द बॉटल दैट यू कैन टेक। अब बॉटल में थोड़ा सा पानी है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा पानी है जिसे आप ले सकते हो, तो दैट यू कैन टेक हो गया। तो ये दैट जो है रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में आया। राइट? एक एग्जांपल और लो, द लिटिल मनी, द लिटिल मनी which she had spent on her lunch। यहाँ देखो, द लिटिल मनी, थोड़ा पैसा जो उसके पास था। अब ये रिलेटिव प्रोनाउन से मिलकर क्लास बनाया। स्पेंड ऑन हर लंच, उसने उसे अपने लंच पर खर्च कर दिया। तो यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यहाँ पर मनी आया है और मनी के पहले लिटिल है। यहाँ पर हु का प्रयोग रॉन्ग है, यहाँ पर हु के स्थान पर दैट ही होगा। राइट? क्लियर हो गया? तो ये रहा आपका लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, एवरीवन, एवरीबॉडी, समबॉडी, एवरीथिंग, नथिंग, समथिंग। ये सभी इंडिफिनिट हैं। ये एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है, और समथिंग, एनीथिंग, नथिंग डिफिनिट एडजेक्टिव या नंबर को शो करता है, क्वांटिटी को शो कर रहा, सभी के बाद दैट का ही यूज हुआ। राइट? थैंक्स।